आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, तो कल का दिन काफी अहम है। आपको बताएं, कुंभ में कैबिनेट चुनाव से पहले सीएम योगी का ये बड़ा दाव है और प्रयागराज में योगी कैबिनेट की बैठक है। कल काफी अहम फैसले भी हो सकते हैं। अब देखना होगा कि चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ का कुंभ में कैबिनेट कितना अहम रहेगा और कितना कुछ फर्क पड़ेगा। तो पहली बार लखनऊ से बाहर ये कैबिनेट की बैठक हो रही है। पूरा सरकारी अमला एक साथ संगम में स्नान कर डुबकी लगाएगा और इसके बाद बैठक की शुरुआत होगी। योगी सरकार के सभी मंत्री जुटेंगे, 25 कैबिनेट मंत्री और 13 राज्य मंत्री सबके सब जुटेंगे और कुंभ में कैबिनेट है। 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी हिस्सा लेंगे और कई अहम फैसले भी कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ। और हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी कुमार पुष्कल जुड़ गए हैं। पुष्कल, कल का दिन काफी अहम है, कैबिनेट की बैठक होनी है प्रयागराज में। क्या लगता है किस तरह के फैसले ले सकते हैं योगी आदित्यनाथ कल? बिल्कुल खुशबू, योगी आदित्यनाथ के लिए कल एक बड़ा दिन है, सरकार के लिए बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है जब पहली बार लखनऊ से बाहर प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक होगी। लेकिन कैबिनेट की बैठक लोग बार बार बोल रहे हैं कि ऐतिहासिक होगा, चूंकि आज जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने बोला कि ऐतिहासिक कैबिनेट है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐतिहासिक फैसले बहुत बहुत भी धन्यवाद हो आपका इन सकता है। तमाम जानकारियों के लिए। और हमारे साथ राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। क्या कहेंगे राकेश जी, ये लखनऊ से बाहर पहली बार आप कैबिनेट बैठक करें, क्या कुछ वजह है और क्या कुछ लगता है आपको कि इससे चेंज होगा? देखिए, कुंभ का महत्व है जी, पूरा देश विदेश जब आकर्षित है इस समय प्रयागराज की धरती पर आने के लिए, गंगा यमुना और सरस्वती के उस संगम में डुबकी लगाने के लिए। तो ऐसे समय में उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट की बैठक का वहां होना इस पूरी कुंभ को और महिमा मंडित करने का काम करता है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार इस कुंभ की व्यवस्थाओं को बेहतर करने का काम किया है और अब तक जितने भी कुंभ आयोजित हुए हैं उसमें सबसे बेहतर व्यवस्थाएं इस बार के कुंभ की रही हैं। ये साधु संतों ने, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालुओं ने सबने स्वीकार की और इसी की कड़ी का एक हिस्सा है कि कैबिनेट की बैठक में इसे। ठीक है सर, आगे भी आपसे बात करेंगे। राकेश जी, हमारे साथ उदयवीर सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं सपा के। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। क्या कहेंगे उदयवीर जी, कुंभ में कैबिनेट की बैठक है और क्या लगता है क्या कुछ बदलेगा इससे? वजह क्या कुछ हो सकती है इसकी? फ्रस्ट्रेटेड सरकार, जिसको लग रहा है कि हमारा दिन जाने वाला है, केंद्र की सरकार जाने वाली है, ये धर्म को सब कुछ को बेचेंगे सड़क पे खड़े होके। भाई आपकी आस्था है, आप बार बार स्नान करिए, वहाँ अच्छी व्यवस्था करिए। कैबिनेट की मीटिंग करके कौन सा फैसला कुंभ में लेना चाहते हैं? ठीक है, जवाब देते उदयवीर जी। राकेश जी कह रहे उदयवीर जी की आखिर कौन सा फैसला लेना चाहते हैं कुंभ में जाकर? धर्म का प्रयोग अपनी सरकार के लिए नहीं, जिन्होंने कैबिनेट की बैठकों का कभी सम्मान न किया हो, ये क्रीम पाउडर क्या समझ में आए? एक मिनट उदयवीर जी, जो सवाल आपने किया है उसी का जवाब दे रहे हैं राकेश त्रिपाठी से। वापस आपके पास आएंगे। जी राकेश जी। देखिए उदयवीर जी की पार्टी जब सत्ता में थी तो किस प्रकार से कैबिनेट की बैठकें हुआ करती थी, 10 मिनट भी नहीं लगते थे और कैबिनेट की बैठक संपन्न हो जाती थी। कुंभ में तो नहीं होती थी, कैबिनेट की बैठक नहीं, आपके लिए ना कैबिनेट की बैठक, आपके लिए कुंभ का महत्व था। कैबिनेट में रहिए ना। आजम खान जैसे व्यक्ति को, जिसका आस्था से कोई मतलब नहीं हो, जिसका धर्म से, अध्यात्म से कोई मतलब नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को कुंभ का अपनी जिम्मेदारी दे करके कुंभ को तमाम तरीके से किया था। नहीं, ऐतिहासिक कुंभ नहीं, उसको आपको मालूम है मौत हुई थी। कुंभ के आयोजन में राकेश जी पॉइंट पे आइए सर कि आखिर कुंभ में जो आप ये कैबिनेट बैठक कर रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है, क्या मिल जाएगा? उदयवीर जी का ये सवाल है, इसका जवाब दे, फिर मैं उदयवीर जी के पास वापस आऊंगी। नहीं, मैंने दो अलग अलग बातें कही। एक तो कुंभ का महत्व भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट तौर पर मानती है और इसीलिए कैबिनेट में रहिए भाई, लगातार बढ़ाने का काम किया है। और दूसरा, हम कैबिनेट बैठकों को बहुत महत्व की दृष्टि से लेते हैं और महत्व की दृष्टि से कैबिनेट की बैठकों को संपन्न करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी न कुंभ का मतलब समझती है, न कैबिनेट की बैठकों का महत्व मानती है। और आप केवल बहुत धन्यवाद राकेश त्रिपाठी, हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के उदयवीर सिंह, प्रवक्ता सपा के। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का तो निश्चित तौर पर दौर चलेगा ही, क्योंकि ये सवाल ही ऐसा है, क्योंकि जहां पर जो विपक्ष है वो ये आरोप लगा रहा है कि उनके पास कुछ है नहीं, इसलिए वो कुंभ में
जा रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष का यह कहना है कि पहले की जो कैबिनेट बैठक होती थी वो 10 मिनट में खत्म हो जाती थी। लेकिन 2019 से पहले कुंभ में कैबिनेट की यह बैठक कितनी अहम होगी और क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ कल फैसले लेंगे योगी आदित्यनाथ, नजर बनी रहेगी और देखेंगे जरूर, क्योंकि पहली बार लखनऊ से बाहर ये कैबिनेट की बैठक हो रही है। निश्चित तौर पर बिल्कुल अलग है, जहां पर जुटेंगे योगी सरकार के सभी मंत्री। और आपको बताएं, पहली बार पूरा सरकारी अमला एक जगह पर इकट्ठा होगा यहां, और प्रयागराज में स्नान करने के बाद ये बैठक शुरू होगी। 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी हिस्सा लेंगे, तो देखना होगा। और जैसा कि देखिए, कुंभ में कैबिनेट बैठक जरूर है। कल जो सपा अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो भी पहुंचे थे, उन्होंने भी डुबकी लगाई थी और काफी सवाल भी उठाए थे योगी आदित्यनाथ पर, सरकार पर। और कल का दिन भी काफी अहम, क्योंकि कल कुंभ में कैबिनेट की बैठक है। तो नजर हमारी निश्चित तौर पर बने रहेगी कि कल जब कैबिनेट की बैठक होगी तो योगी आदित्यनाथ क्या कुछ फैसले लेंगे और उनका क्या कुछ कहना होगा। रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार देखिए चलो कुंभ चले।